महापुरुषों जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों जीवन है तो जीवन में रिश्ते भी हैं, और महापुरुषों अगर जीवन में रिश्ते हैं तो उनमें विश्वास भी होता है और होना भी चाहिए। और जहाँ विश्वास नहीं वहाँ अशांति है, दुख है, क्लेश है। तो माता जी ने बहुत ही सुंदर ये बात कही अपने विचारों में ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में, और फरमाया था कि विश्वास के सहारे जीवन जीना है। तो आइए महापुरुषों जानते हैं विस्तार से माता जी के इन विचारों को, जो माता जी ने टॉपिक कहा कि विश्वास के सारे जीवन जीना है। बढ़ाते हैं ज्ञान को और लेते हैं माँ सुदीक्षा जी से रहमतें। नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों माता जी ने फरमाया कि ऑस्ट्रेलिया के दूर में मेलबोर्न अंतिम शहर है, और आप सबके दर्शन करके बहुत आनंद मिल रहा है। संतों का जीवन एक रोशन मीनार के समान होता है, जो न केवल दूसरों को रोशनी देता है बल्कि स्वयं भी प्रकाशित रहता है। तो महापुरुषों जैसे कि हमें माता जी के दर्शन करके बहुत खुशी होती है ना, ऐसे ही माता जी को साथ संगत के महापुरुषों के दर्शन करके उन्हें भी आनंद मिलता है। जैसे कि अभी माता जी ने कहा, दास ने बताया कि आप सभी के दर्शन करके बहुत आनंद मिल रहा है। और संतों का जीवन एक रोशन मीनार के समान होता है, जो न केवल दूसरों को रोशनी बल्कि स्वयं भी प्रकाशित रहता है। दूसरों का तो वो भला करता ही है और अपना भी उसका भला हो जाता है। आगे माता जी ने फरमाया है कि हमने आत्मविश्वास, प्रभु पर विश्वास करके सहारे जीवन जीना है, और यह एहसास करना है कि ईश्वर जो हमारे लिए कर रहा है वही उत्तम है। महापुरुषों माता जी ने बहुत सुंदर लाइन में बहुत अच्छी बात कही कि हमें जो महापुरुषों है कि हम विश्वास नहीं हो पाता, हम कार्य तो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जोर जबरदस्ती से हमसे कराया जा रहा है, उसमें हमें कोई खुशी नहीं है। हमें विश्वास ही नहीं कि परमात्मा कुछ अच्छा हमारे लिए करेगा या नहीं। हम तो सिर्फ कर रहे हैं होते हैं और ऐसे समझते हैं जैसे ज़बरदस्ती कोई हमसे करा रहा है। लेकिन महापुरुषों हम ऐसा बिल्कुल ना सोचे। जो कार्य करना है सतगुरु पे, ईश्वर पे विश्वास रख के करे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। और माता जी ने जैसे कि कहा कि सहारे जीवन, हमने प्रभु पर विश्वास के सहारे जीवन जीना है, और ये एहसास करना है कि ईश्वर जो करे हमारे लिए कर रहा है वही सबसे उत्तम है। महापुरुषों जो भी सत्कर्म करता है वो हमारे लिए बढ़िया है, अच्छा है। वो जानता है, उसे पता है कि हमारे लिए क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, और उसमें हमारा क्या भला है, क्या नुकसान है। सतगुरु तो हमें भले के लिए ही देता है, करता है। आगे माता जी ने फरमाया कि आज सभी आयु वर्ग के भक्तों ने अपने भाव रखे और सभी ने प्रेम, शांति, सहनशीलता आदि की बात की। साथ ही जाति पाति, रंग, नस्ल की दीवारों को गिराने की बात की है। तो महापुरुषों जैसे कि माता जी बहुत गौर से सुनती हैं, कोई भी स्टेज पे विचार करे, गीत बोले तो माता जी उन पर ध्यान देती हैं और वो अपनी बात विचारों में बताती कि किस महापुरुष ने क्या बोला, क्या कहा। तो ऐसी जैसे दास ने भी बताया, ऐसी माता जी ने बताया कि विचारों में महापुरुषों ने क्या क्या बात कही हैं। तो ये हमें भक्तों वाले भाव अपने मन में रखने हैं, कोई भी आयु वर्ग हो, और प्रेम, शांति, सहनशीलता हमें अपने मन में रखनी है। क्योंकि जब तक सहनशीलता, शांति है तो हम जाति पांची और इससे रंग नस्ल की दीवारों गिरानों से भी हम बचे रहेंगे, ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे।
और पिछले दिनों माता जी ने फरमाया कि पिछले दिनों न्यूजीलैंड शहर में एक हादसा हुआ जहां निर्दोष लोगों को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो किसी अन्य मजहब से थे। यह संकीर्ण सोच अज्ञान के कारण ही पैदा होती है। वास्तव में सभी मानव एक ही गुलदस्ते के अलग अलग फूलों के समान है। तो माता जी ने कितनी सुंदर बात कही कि हमें एक महापुरुषों को फूल बनाया है और आप गुलदस्ता बता रही हैं। अगर मान लो एक एक फूल हम ना चुने तो गुलदस्ता कैसे तैयार होगा। ऐसे ही हम महापुरुष हैं, एक एक मिलकर हम भी एक गुलदस्ता बने हैं और गुलदस्तों फूलों के हम समान भी हैं। तो जैसे कि माता जी हमें समझा रही हैं, अगर उसके भाव हमारे मन में हैं तो हमारी भक्ति भी हो पाती है और हम उसका फल भी मिल पाता है। तो माता जी ने आगे फरमाया कि जब ब्रह्म ज्ञान वाली नज़र मिल जाती है तो फिर हम घृणा और नफरत की बजाय सबके साथ मिलवर्तन का व्यवहार करते हैं। इस एक को जानकर सभी में एक को देख पाते हैं। जैसे पानी को किसी भी भाषा में पुकारा जाए पर उसकी संरचना का रूप ही रहता है, इसी तरह सत्य सदा से रहा है, यह कभी खत्म नहीं होता। इसको हम चाहे गॉड, अल्लाह, ईश्वर आदि किसी भी नाम से पुकारे, यह एक ही है। वाकई महापुरुषों, हमें नहीं पता था जब हम पहले थे, हम अलग अलग नामों से जानते थे, लेकिन वास्तविक में जब हम यह आए, पता चला, ज्ञान लिया, तो परमात्मा एक ही है। बस हम अलग अलग नाम से भले कह दे, किसी का कोई भगवान अलग नहीं है, एक ही सृष्टि है, एक ही पृथ्वी है और इसी में हम सब बसे हुए हैं। तो हमारा फिर परमात्मा भी एक ही है। तो महापुरुषों, माता जी आगे फरमा रही हैं कि हमें हमारी वास्तविक पहचान तभी प्राप्त हो सकती है जब हम परमपिता परमात्मा का बोध प्राप्त कर लेते हैं। तो वाकई हमें पहचान इसकी तभी हो पाती है जब इसका बोध यानी कि ज्ञान हमें मिल जाता है, हमें पता चल जाता है कि ये है। फिर तो हमें वही दृष्टि दिखाई देती है, इसी दृष्टि में ये निरंकार प्रभु परमात्मा भी दिखाई देता है। तो जैसे कि महापुरुषों आगे माता जी बता रही हैं कि जैसे एक छोटी सी बूंद की पहचान, माता जी उदाहरण के तौर पर महापुरुषों बता रही हैं कि जैसे एक छोटी सी बूंद की पहचान बूंद ही होती है जब तक वह विशाल सागर का हिस्सा नहीं बनती। बूंद जब बारिश के रूप में सागर रूप में नहीं रहती बल्कि विशाल सागर के रूप में बन जाती है, ऐसे ही यह आत्मा इस निरंकार रूपी सागर का अंश है। जब यह आत्मा निरंकार में लीन हो जाती है तो इसे भी विशाल निरंकार रूपी सागर की पहचान प्राप्त हो जाती है। तो महापुरुषों की हम जो एक विशाल सागर हमें बनना है तो हमें इसकी पहचान इसके बूंद के हिसाब से ही करनी होती है। और सागर एक जो बारिश के रूप में बूंदें गिरती हैं, तो महापुरुषों कहने का भाव यही माता जी उदाहरण से जो हमें समझा रही है कि हम एक सागर बूंद की भांति ही हैं और आत्मा इस निरंकार रूपी सागर का अंश है। तो हमें यही बस ध्यान रखना है कि जो इस निरंकार रूपी का अंश है, इसी निरंकार से इसका जो अंग है इसी से ही जुड़ा रहे, मतलब भटके कहीं ना। आगे माता जी ने फरमाया कि हमें निष्काम भाव से सेवा करनी है और अहंकार के भाव से बच कर रहना है। तो महापुरुषों, अगर सेवा करनी है निष्काम भाव से, अभी समागम भी 75वां नज़दीक हमारे पास आ रहा है और हमें हो सेवा जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ है और शायद आप भी जा रहे हो। अगर नहीं जा रहे तो सत्संग में तो जाएंगे ही। तो वहाँ पर जो सुंदर नज़ारा, जो 75वां निरंकारी संत समागम होने जा रहा, उसमें कितनी अपार खुशियाँ हमें वहाँ मिलने वाली है। तो ऐसे ही माता जी हमें यही बता रहे कि हमें जो से हम निष्काम भाव से सेवा करनी है, हम 75वां निरंकारी समागम में भी जा रहे हैं, तो हमें कोई भावना नहीं रखनी, सिर्फ निष्काम वाली भावना से ही सेवा करनी है और वही से ही हमें फल प्राप्त
करना है। और माता जी ने आगे बताया कि गुरुमत में अपने आप को ढालते हुए सेवा सिमरन और सत्संग करना है, तो गुरुमत में ढालना है और संग संग सेवा सिमरन भी करना है। आगे माता जी फरमा रही हैं, अगर कभी कोई गलती हो जाए तो उसी समय दूसरे व्यक्ति से क्षमा मांगना ही विशालता है। क्षमा मांगने से हम छोटे नहीं हो जाते, बल्कि क्षमा हमें आध्यात्मिक रूप से और विकसित करती है। जब हम सत्संग भी निरंतर आते हैं, हमारे मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि अगर कोई काम हो गया तो सत्संग में जाना है, या काम नहीं हुआ तो सत्संग से दूर हो जाए। इससे हमारा अपना ही नुकसान है। वाकई हमें महापुरुषों सत्संग से बहुत नुकसान है। हमें जो है ये इस निरंकार परम पिता की भक्ति करनी है, सत्संग करना है, गुणगान करना है, और कहीं कोई गलती हो जाए तो इससे क्षमा हमें मांगनी है, क्योंकि विशालता है, ये बहुत विशालता है इसके अंदर, ये क्षमा भी कर देता है। माता जी ने आगे भी फरमाया है कि दाता सभी को संसारिक सुखों के साथ साथ भक्ति में भी दृढ़ता प्रदान करे, ताकि हमारे किरदार की खुशबू चारों ओर फैलती चली जाए, सभी अपने उत्तम रूप को पाकर आशीर्वाद मानव बनते चले जाएं, आदर्श मानव बनते चले जाएं। तो महापुरुषों बहुत ही सुंदर बात माता जी अपने विचार में कहे, बस समझना आ जाए तो हम लगेगा कि वाकई यहाँ बहुत सुंदर है और भाव भी बहुत अच्छे हैं। तो महापुरुषों अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।